नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की एक्सरसाइज 8.2 बाइनोमियल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। द कोफिशिएंट्स ऑफ द r माइनस 1th rth एंड r प्लस में 1th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस में 1 की होल पावर n आर इन द रेशो 1:3:5 फाइंड n एंड r। देखो दोस्तों, जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें जो ये टर्म आएगी, देखो एक तो ये r माइनस 1th rth एंड r प्लस में 1 टर्म, ठीक है। तो उसके जो कोफिशिएंट की रेशियो गिवन हमें, तो हमें n की और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। n का मतलब है इंडेक्स वैल्यू इसकी, ठीक है। r का मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली। तो हमें n और r बताना है। तो देखो दोस्तों कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले दोस्तों हम एक एग्जांपल देखते हैं। जिस प्रकार से हम a प्लस में b का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन कैसे करते थे, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। इस प्रकार से दोस्तों हम इसका एक्सपेंशन करते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें देखो, एक बार कोफिशिएंट देखते हैं। मान लो आपसे ये पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा दोस्तों, इसमें 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, केवल और केवल कांस्टेंट टर्म है, इसके आगे 1, ठीक है, 1 लगा सकते हैं। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा a क्यूब का, तो ये हो जाएगा 1। यदि मान लो आपसे ये पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखा हो तो भी दोस्तों 1 होगा, ठीक है। इसको मतलब यहाँ पे 1 लगा सकते हैं हम, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म तो दोस्तों ये है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, जो वेरिएबल्स है उनको छोड़ दो, ठीक है। जो वेरिएबल्स है दोनों दोनों उनको छोड़ दो, जो कांस्टेंट टर्म है 3 उसको लिख दो, ठीक है। अब मान लो ये पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो ये पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर को छोड़ के दोस्तों जो बच गया वो लिख दो इसमें, ठीक है। इसमें वेरिएबल भी आएगा, कांस्टेंट भी आएगा, तो ये हो जाएगा 3a। अब मान लो ये पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, तो वेरिएबल को छोड़ के लिख दो, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूछा जाए मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ b क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ b क्यूब, तो इसके आगे 1 लगा सकते हैं। तो इस वेरिएबल को छोड़ के दोस्तों कांस्टेंट टर्म लिख दो। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे क्या हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए दोस्तों, जो हमने अभी भी लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इंडेक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसमें इंडेक्स का मतलब स्मॉल n, ठीक है, जो पावर होती है यहाँ पे 3 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जब हमने इसका एक्सपेंशन किया दोस्तों, वो कैपिटल N कितना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, कैपिटल N, 1 2 3 4। वो क्या फार्मूला दोस्तों इसका, n प्लस में 1, ठीक है। इससे एक ज्यादा होगा दोस्तों, 3 + 1, तो कैपिटल N आ जाएगा 4 दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी इसमें। जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं दोस्तों NCR से, तो कैसे लिखते हैं, देखो एक बार सबसे पहले लिखते हैं NC0, क्योंकि जो r की वैल्यू है वो 0 से लेके हमने कहाँ तक चलानी है, n तक, यहाँ तक, ठीक है। जो ये n है, इंडेक्स है, यहाँ तक चलानी है ना। तो सबसे पहला स्टेप, जो फर्स्ट टर्म होती है NC0 इंटू में a की पावर n माइनस r, ठीक है। ये a है, ये b है दोस्तों, ठीक है, इसमें जो लिखा हुआ है, इंटू में b की पावर r। ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है दोस्तों, प्लस में फिर सेकंड टर्म आएगी, ठीक है, फिर थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, ठीक है। इस प्रकार से इससे क्या निकलेगा, ये निकलेगा दोस्तों, ठीक है। अगले से ये निकलेगा, उससे अगले से फिर ये निकलेगा दोस्तों, सबसे लास्ट में ये, ठीक है। तो हमने NC1 इसमें लगेगा, NC2 NC3 दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू है वहाँ तक चलेगा यहाँ पे। तो मैंने केवल फर्स्ट टर्म लिखी है। तो इसमें कोफिशिएंट बताना, तो इस प्रकार से हमने, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा केवल, ये हमारे क्वेश्चन में काम आएगा दोस्तों, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को छोड़ दो, वेरिएबल्स नहीं लिखने दोस्तों हमने। जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो वेरिएबल को छोड़ के लिख दो दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा NC0, इसका क्या हो गया दोस्तों, कोफिशिएंट होगा। इसमें यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 0 है तो ये फर्स्ट टर्म है। देखो इसमें, देखो इसमें r की वैल्यू कितनी आएगी, 0, तो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है। इसमें r की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 1 आएगी, तो ये सेकंड टर्म है। r की वैल्यू 2 आएगी, इसमें r की वैल्यू हमने 0 से लेके 3 तक चलानी दोस्तों, जो इंडेक्स वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म आएगी,
यदि आर की वैल्यू 3 है तो ये 4 टर्म आएगी दोस्तों, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है दोस्तों हमें जो आर की वैल्यू है उससे एक ज्यादा टर्म होती है हमारी, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं जितनी टर्म है उससे एक कम क्या होगी, आर की वैल्यू होगी दोस्तों। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे हम इस चीज में, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमें क्या किया होना, देखो एक बार देखो, जब हम x प्लस 1 की होल पावर का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम लगा के, तो उसमें r माइनस में 1 एक तो ये टर्म आएगी, ठीक है, ये कोमा लगा के लिख रहा हूं दोस्तों, मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो टर्म्स, एक तो ये आएगी, एक आर टर्म आएगी, एक r प्लस में 1 टर्म आएगी दोस्तों, ठीक है। इनका कोफिशिएंट की रेशो की होना दोस्तों, जो ये टर्म्स आएंगे दोस्तों इनके कोफिशिएंट की क्या है, मतलब जो ये आएगा इनमें, ठीक है, जो NC0 आएगा उसके कोफिशिएंट की रेशो की होना दोस्तों, ठीक है। तो वो रेशो क्या है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, 1:3:5, ठीक है, ये गिवन है दोस्तों हमें। और हमने क्या निकालना है, एक तो n की वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू निकालनी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये, और एक निकालनी है r की वैल्यू, ठीक है। r की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू दोस्तों, r ये क्या है इसमें। तो इसमें ध्यान से देखो दोस्तों एक बार, मान लो लेट, हमने तो r की वैल्यू कुछ भी पुट कर दी, मान लो लेट पुट r इक्वल टू 5, हमने मान लो r की वैल्यू 5 पुट कर दी दोस्तों, ठीक है। तो 5 पुट कर दी तो 5 माइनस 1 कौन सी टर्म होगी, 4 टर्म होगी दोस्तों ये, ठीक है, ये कौन सी टर्म होगी, 4th टर्म। और यहाँ पे r की वैल्यू 5 पुट करेंगे दोस्तों, ये कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म होगी। और r की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 प्लस 1 6th टर्म होगी दोस्तों, ठीक है। तो इससे दोस्तों हमें ये पता चल रहा है कि ये कंजुगेटिव टर्म्स है बिल्कुल, ठीक है, लगातार टर्म्स है, ठीक है। ये जो टर्म्स गिवन है ये लगातार है हमें, ठीक है, ये हमारे शॉर्टकट में काम आएंगे दोस्तों, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे हम इस चीज का, कि जो टर्म्स गिवन हमें ये कंजुगेटिव है, मतलब ये लगातार है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, मतलब इनमें गैप नहीं है, ऐसे नहीं है कि एक तो 4 टर्म है फिर एक 6th टर्म होगी फिर एक 9 टर्म होगी, ऐसे नहीं है दोस्तों, लगातार है, एक 4th है 5th है 6th है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों इसमें, ठीक है। तो इसका यूज हम इसके शॉर्टकट में करेंगे, एक बार तो मैं इसको लॉन्ग मेथड से बताऊंगा फिर शॉर्टकट से बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने, ये केवल ये मैंने क्यों पुट किया, यहाँ पे आप कुछ भी पुट करो, यहाँ पे आप 10 पुट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 टर्म हो जाएगी, फिर 10th हो जाएगी, 11th हो जाएगी, इससे पता चल रहा है कि लगातार टर्म है, कंजुगेटिव टर्म है दोस्तों, ठीक है। तो उसके कोफिशिएंट की होना हमें, तो हमने n और r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो ये टर्म्स है ना दोस्तों, इन टर्म्स का कोफिशिएंट निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। इसका भी कोफिशिएंट निकाल लेंगे, इसका भी कोफिशिएंट, इसका भी कोफिशिएंट, जनरल टर्म फार्मूला लगा देंगे दोस्तों। तो ऐसे लिखेंगे इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ r माइनस में 1 टर्म, ठीक है, इसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो जनरल टर्म फार्मूला क्या है दोस्तों, tr प्लस में 1 इक्वल टू ncr इंटू में a की पावर n माइनस में r इंटू में b की पावर r, ये दोस्तों हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों, जो टर्म्स है ना दोस्तों, इसमें भी हमारे पास r गिवन है और फार्मूले में भी r गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी दोस्तों, ये क्वेश्चन सोल्व तो हो जाएगा वैसे, ठीक है। यदि हम इसमें r की जगह पे r ही रहने दें दोस्तों तो सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी दोस्तों इसमें, ठीक है, कि r की जगह पे फिर दोबारा से r आ रहा है इसमें, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इस वाले r को चेंज कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, इस r की जगह पे हम m रख लेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला नया बन जाएगा इसमें, t m प्लस 1 इक्वल टू NCM, r की जगह पे m रख लेंगे, इंटू में a की पावर n माइनस में m इंटू में b की पावर m। तो नया फार्मूला दोस्तों हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो 5th टर्म है, 5th टर्म गिवन है या निकालनी है, ठीक है। तो r की वैल्यू दोस्तों हम क्या लेते थे, इससे एक कम लेते हैं दोस्तों, इससे एक कम कितनी होगी, 5 माइनस में 1 4 हो जाएगी, ठीक है, इससे एक कम लेते थे, ठीक है। अब हमने कौन सी टर्म पे काम कर रहे हैं, r माइनस में 1 टर्म पे काम कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, मतलब इसका कोफिशिएंट निकालना है या ये वाली टर्म निकालनी है हमने, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, m की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अब तो हमने m बना दिया r को, ठीक है, वो क्या हो जाएगी r माइनस 1, ये लिख लिया हमने टर्म, इससे एक कम, तो m की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों इसमें r माइनस में 2, ठीक है। जब हम इस टर्म्स को निकाल लेंगे r माइनस 1 टर्म को, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी r माइनस 2। यदि मान लो इसको चेंज नहीं करते हम तो ये हो जाता दोस्तों, यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती,
आर माइनस में 2 ये होती है दोस्तों। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों कि ये क्या मतलब इस प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना दोस्तों हमने, तो हमने चेंज ही कर लिया फार्मूले में इसमें, ठीक है। तो इसको नहीं लिखेंगे आप। तो अब देखो, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, और हम एक्सपेंड किसको कर रहे हैं दोस्तों, इसको कर रहे हैं x प्लस में 1 की होल पावर n, इसको भी याद रखेंगे। x प्लस में 1 की होल पावर n, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका, ठीक है। मतलब पहला क्या लेते हैं, a लेते हैं, ये a की वैल्यू है दोस्तों, a की वैल्यू तो x आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, और n की वैल्यू n है दोस्तों इसमें, ठीक है। n की जगह n ही है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ तो, और m की वैल्यू है r माइनस में 2, तो सारी की सारी वैल्यू दोस्तों इसमें पुट करते हैं हम। t m की जगह पे r माइनस 2 लिख देंगे, r माइनस 2 प्लस में 1 इक्वल टू n की जगह पे n, c m की जगह पे r माइनस 2 इंटू में a की जगह पे दोस्तों x लिख देंगे, ठीक है। n माइनस में m की जगह पे r माइनस में 2 ये लिख दिया, इंटू में b की जगह पे 1 की पावर m है दोस्तों r माइनस में 2 ये लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो देखो 1 की पावर दोस्तों कुछ भी हो चाहे, ठीक है, इसको तो कर देंगे इग्नोर, ठीक है, इसको कर देंगे हम इग्नोर, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो इसको लिखो या ना लिखो, मल्टीप्लाई में कोई फायदा नहीं दोस्तों इसका, ठीक है। तो अब ये देखो टी आर माइनस 1 इक्वल टू एन सी आर माइनस में 2 इंटू में एक्स की पावर, ये एक थोड़ी सी गड़बड़ होगी दोस्तों, यहाँ पे हमने साइन चेंज नहीं करा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो आप इस प्रकार से, ठीक है, नहीं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो x की पावर n माइनस में r प्लस में 2, जब ये ब्रैकेट को लग दे माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों इसको तो लिखना ही नहीं दोस्तों। तो अब हमने पढ़ा दोस्तों कि कोई भी टर्म होती है, कोई भी टर्म होती है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कौन सी भी टर्म हो जाए, उस बात से हमें कोई मतलब नहीं। यदि हम उसका कोफिशिएंट लिखें तो केवल ये कांस्टेंट वाला पार्ट लिखते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट पार्ट है, NC0 वाला पार्ट लिखते हैं, ठीक है। NC0 NC1 ये पार्ट लिखते हैं। तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा दोस्तों, इसमें ये होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कोफिशिएंट इसका, क्योंकि NC1 NC0 NCR वाला मतलब पार्ट ये है दोस्तों, इसका कांस्टेंट पार्ट है, ये तो वेरिएबल है, ठीक है। ये तो वेरिएबल है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों हमें, ठीक है। ये इग्नोर कर दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो लिख लो, 1 लिख दिया, ठीक है। तो अब ऐसे लिखेंगे दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस में 1 टर्म, ये हो जाएगा NCR माइनस में 2, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है, ये लिख लिया यहाँ पे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, अब इसका कोफिशिएंट निकालेंगे दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म। तो दोस्तों मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ, देखो ये नए वाला, ठीक है, जो हमने r को m में बदल दिया था, तो ये लिख रहा हूँ मैं इसमें जनरल टर्म फार्मूला, Tm प्लस 1 इक्वल टू NCm इंटू में a की पावर n माइनस में m इंटू में b की पावर m, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं दोस्तों rth टर्म, ठीक है। तो r की वैल्यू मतलब m की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इससे एक कम हो जाएगी, r माइनस में 1 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो m की जगह दोस्तों अब हमने क्या डालना है दोस्तों, r माइनस में 1 डालना है, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे यहाँ पे देखो, और a की जगह पे x, b की जगह पे 1, ठीक है। ये तो रहेगा दोस्तों बिल्कुल सेम, क्यों देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a की जगह x, b की जगह 1, क्योंकि हम x प्लस में 1 की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे हैं, और n की जगह पे n और m की जगह पे r माइनस में 1, ये चीज़ें दोस्तों इसमें पुट करते हैं। तो देखो क्या आता है, t m की जगह दोस्तों r माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू NC r माइनस 1 इंटू में a की जगह पे x की पावर n माइनस में m r माइनस 1 ब्रैकेट लगा के इंटू में b की पावर, b क्या है दोस्तों 1 है, 1 की पावर क्या लिखें r माइनस 1, इसको तो कर देंगे इग्नोर, ठीक है, क्योंकि 1 आएगा दोस्तों इसमें। इसको करते थोड़ा सोल्व, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा TR इक्वल टू NCR माइनस 1 इंटू में x की पावर n माइनस में r प्लस में 1, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट दोस्तों ये आ गया, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ
rth टर्म, ये आ गया दोस्तों NCR माइनस में 1, ठीक है, ये आ गया दोस्तों, इसको याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी रेशियो की होना दोस्तों इस कोफिशिएंट की, ठीक है। अब देखो, अब निकाल लेंगे कोफिशिएंट ऑफ r प्लस में 1 टर्म, इसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे दोस्तों। तो मैं आपकी बात फार्मूला लिख रहा दोस्तों, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो इसमें देखो जो m की वैल्यू हो जाएगी वो देख लो एक बार, बस r प्लस में 1 टर्म है, ठीक है, इससे एक कम हो जाएगी m की वैल्यू, तो r प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा m की जगह दोस्तों r रख देंगे हम, ठीक है, m इक्वल टू r हो जाएगा, तो ये बन जाएगा t m प्लस 1 है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा t r प्लस में 1 इक्वल टू NCR, ठीक है, m की जगह पे r रखना है, इंटू में एक ही जगह दोस्तों x रख देंगे हम डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये रहा एक की जगह पे x, n माइनस में r इंटू में b की जगह पे 1, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको इग्नोर कर देंगे दोस्तों, ये कोफिशिएंट हो जाएगा इसका, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ r प्लस में 1 टर्म NCR, ठीक है। तो देखो दोस्तों एक बार, तो हमें क्या गिवन है दोस्तों, देखो एक बार, ये जो कोफिशिएंट की, देखो इस टर्म का जो कोफिशिएंट आया है, इस टर्म का जो कोफिशिएंट आया है, इस टर्म का जो कोफिशिएंट आया, उसकी रेशियो गिवन है दोस्तों। तो कोफिशिएंट क्या क्या है दोस्तों हमारे, अभी हमने निकालने हैं। जो r माइनस 1 टर्म है उसका कोफिशिएंट आया है NCR माइनस में 2, ठीक है, ये आया दोस्तों, तो इसकी रेशियो लिख लेंगे इंटू में NCR माइनस 1 रेशो NCR, ठीक है, जो r प्लस में 1 टर्म का जो कोफिशिएंट आया वो लिख लिया दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों हमने क्या करा दोस्तों, हमने ये वाला कोफिशिएंट लिख लिया सबसे पहले, ठीक है, फिर रेशो में करके ये लिख लिया अगले वाला, फिर रेशो में करके ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है, ये लिख लिया। और ये हमें क्या गिवन है दोस्तों, 1:3:5 ऐसे लिख लो साइड में, गिवन है ये। और हमने क्या निकालना है, एक तो n की वैल्यू, एक r की वैल्यू, ठीक है, ये निकालनी है दोस्तों। देखो दोस्तों हमने क्लास 10 में पढ़ा दोस्तों लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब क्या था दोस्तों उसका, देखो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है दोस्तों, तो 2 वेरिएबल है दोस्तों, इसके लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो एग्जांपल देखो एक बार, जैसे मान लो 1 वेरिएबल का ले लो सबसे पहले, 3x प्लस में 5 इक्वल टू 8, इसमें एक वेरिएबल है खाली x है, तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन की जरूरत होगी, ठीक है, खाली एक इक्वेशन से हम सोल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि हमारे पास x एंड y 2 वेरिएबल हो दोस्तों, तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, 3x प्लस में 5y इक्वल टू 10, इस प्रकार से मान लो 4x प्लस में 7y इक्वल टू 25, ठीक है, 2 इक्वेशन है दोस्तों। क्यों है 2 इक्वेशन, क्योंकि 2 वेरिएबल थे तो 2 इक्वेशन बना ली, इनको सोल्व करेंगे, ठीक है, किसी भी मेथड से सोल्व कर देंगे दोस्तों, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो वही मेथड हम इसमें लगा रहे हैं, जो क्लास 10 में हमने पढ़ रखा ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला मेथड है, वो इसमें अप्लाई कर देंगे हम इसमें, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है दोस्तों इसमें, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये 2 इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें हम 2 इक्वेशन सोल्व करके हम क्या करेंगे, n की वैल्यू और r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों हमारे पास कोई इक्वेशन बनेगी नहीं इससे, ठीक है, तो हम इसको पेयर में लिखेंगे। तो रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिवाइड होता है, तो इसको पेयर बना लो एक बार। जैसे मान लो NCR माइनस में 2 अपॉन में NCR माइनस में 1, ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो इसकी रेशियो क्या दोस्तों 1:3 है, तो इसमें लिख लिया हमने 1/3, ठीक है, ऐसे लिख लिया दोस्तों डिवाइड में। रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिवाइड ही होता है, ठीक है। एक पेयर तो दोस्तों ये बना लिया, तो दूसरा पेयर क्या बनेगा दोस्तों, इसका और इसका बना लेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे NCR माइनस 1 अपॉन में NCR इक्वल टू 3:5, ये लास्ट वाला लिख देंगे, ये इसके लिए दोस्तों, ये इसके लिए और ये इसके लिए, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें लिख देंगे 3:5, 3/5 लिख दिया दोस्तों हमने। तो 2 पेयर बना लिया दोस्तों हमने। अब इसको अलग से सोल्व कर देंगे, इसको अलग से सोल्व कर देंगे दोस्तों, ठीक है, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, फिर उसको सोल्व कर देंगे और n और r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे NCR का फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये दोस्तों, ठीक है, इसमें भी अप्लाई कर देंगे, इसमें भी अप्लाई कर देंगे दोस्तों, ठीक है, दोनों में अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, n की जगह पे दोस्तों n ही है, r की जगह पे r-2 है, ठीक है, इसमें क्या r-1 है दोस्तों। तो इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं,
n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर है ना दोस्तों, तो n माइनस में आर की जगह दोस्तों, क्योंकि r माइनस टू है और माइनस का साइन ब्रैकेट लगा लिया, r माइनस टू लिख दिया इसमें, ठीक है। इसका फैक्टोरियल पूरे का, तो ब्रैकेट लगा फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, मतलब r माइनस में टू का फैक्टोरियल, r की जगह दोस्तों क्या r माइनस टू है, इक्वल टू 1, अभी नीचे वाला हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको काटो अभी डिवाइड में, ठीक है। इसमें भी लगाएंगे n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, n माइनस में r क्या है, r माइनस वन है दोस्तों, पूरे का फैक्टोरियल है दोस्तों, इंटू में r फैक्टोरियल, r माइनस में वन का फैक्टोरियल, इसके इक्वल लिखेंगे दोस्तों 1 अपॉन में 3, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ऊपर वाले से ऊपर वाला काट सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मान लो 3 अपॉन में 4 है, डिवाइड में 3 अपॉन में 7 है, तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल होता है दोस्तों, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल होता है, या आप ऐसे लिख लो 3 अपॉन में 4 इंटू में, इसको घुमा के ऊपर ले जाते हैं दोस्तों हम 7 अपॉन में 3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अपॉन में 4 बच जाएगा दोस्तों, 7 तो ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों क्या होगा, अब ऊपर कौन सा जाएगा, जो नीचे वाला है ना वो पलट के ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो n माइनस में, जिस प्रकार से लिखा था दोस्तों घुमा के हमने, तो इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं एक बार, n माइनस में, इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे दोस्तों, अब ये हो जाएगा r प्लस में 1 इसका फैक्टोरियल, इंटू में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन में इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा n माइनस में r प्लस में 2 का फैक्टोरियल, इंटू में r माइनस में 2 का फैक्टोरियल, इक्वल टू 1 अपॉन में 3, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, इसको कैसे सोल्व करना है, इसमें से देखेंगे कि कौन सा बड़ा फैक्टोरियल है, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है। देखो दोस्तों ध्यान से देखो एक बार, n माइनस आर, इसमें भी n माइनस आर है, इसमें +1 है, इसमें +2, इसका मतलब ये बड़ा है, तो बड़े वाले को हम क्या बनाते हैं दोस्तों, छोटा बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल गिवन है, ठीक है, तो हम 5 इंटू बड़े वाले को छोटा बनाते हैं ना, 5 इंटू एक कम करते हैं, फिर 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाता है। तो वही मेथड दोस्तों हम इसमें लगाएंगे, तो बड़े वाला बड़ा ये है, ठीक है, बड़ा ये है दोस्तों। इन दोनों में बड़ा कौन सा है दोस्तों, देखो एक तो r माइनस 1 है, r में से 1 कम हो रहा है, एक r में से 2 कम हो रहा है दोस्तों, तो बड़ा ये है दोस्तों, ठीक है, लार्ज ये है, जो मैंने टिक लगाया ना ये लार्ज है, ये लार्ज है, ये लार्ज है, इन दोनों में ये लार्ज है, इन दोनों में ये लार्ज है, बड़े वाले को छोटा बनाते हैं दोस्तों हम, ठीक है, एक एक माइनस करते रहते हैं। तो इसमें देखो क्या करेंगे, अब इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, छोटे वाले को ऐसे कैसा, n माइनस में r प्लस में 1 का फैक्टोरियल, इसको मैं छोटा बनाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखो एक बार r माइनस 1, एक बार तो ऐसे कैसा लिख दिया इसको, ठीक है। अब इसमें से एक माइनस करूंगा, ठीक है, इसमें से एक माइनस करूंगा तो r माइनस में -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसका फैक्टोरियल, अपॉन में एक बार तो इसको ऐसे कैसे लिख दूंगा, n माइनस आर प्लस में 2, अब इसमें से एक कम करूंगा दोस्तों, n माइनस आर प्लस 2 -1, तो +1 रह जाएगा दोस्तों इसका फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में इसको ऐसे कैसे लिख दूंगा, r माइनस में 2 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल वाले से, इक्वल टू 1 अपॉन में 3। इसमें क्या बचा दोस्तों हमारे पास, r माइनस 1 अपॉन में n माइनस आर प्लस में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 3, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब करेंगे दोस्तों इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3r माइनस में 3 इक्वल टू n माइनस आर प्लस में 2। तो जो वेरिएबल्स है दोस्तों उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे हम, ये बन जाएगा हमारे पास 3r माइनस में n प्लस r, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे दोस्तों हम, इसको कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों 3r प्लस r, 4r माइनस में n इक्वल टू 5, नंबर 1 इक्वेशन बन गई दोस्तों हमारे पास ये, ठीक है, इस प्रकार से। और इसको भी सोल्व करके दोस्तों नंबर 2 इक्वेशन बना लेंगे हम। देखो एक बार इसको मैं लिख रहा हूँ, एक बार इसमें NCR का फार्मूला अप्लाई करूँगा दोस्तों मैं, ठीक है, एक बार तो मैं इसी को लिख देता हूँ, NCR माइनस 1 अपॉन में NCR इक्वल टू 3 अपॉन में 5। इसको सोल्व करके दोस्तों एक इक्वेशन और बनाऊंगा मैं इसमें, ठीक है। तो ये बनेगी देखो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r है दोस्तों, ठीक है, तो r माइनस 1 लिखेंगे इसका फैक्टोरियल, इंटू में r माइनस 1 का फैक्टोरियल दोस्तों, ठीक है, r का फैक्टोरियल लिखते हैं ना हम यहाँ पे,
अपॉन में नीचे भी लगाएंगे दोस्तों, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल इक्वल टू 3 अपॉन में 5 है दोस्तों, ठीक है, 3 अपॉन में 5 है। ऊपर वाले से ऊपर वाला कैंसिल दोस्तों, नीचे वाला पलट के दोस्तों ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल अपॉन में, इस ब्रैकेट को खोल दूंगा मैं यहाँ पे, n माइनस में r प्लस में 1 का फैक्टोरियल इंटू में r माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 अपॉन में 5। अब देखो बड़ा कौन सा दोस्तों इनमें, ठीक है, एक तो इन दोनों में देखते हैं पहले तो, r है, एक r में से एक कम हो रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब बड़ा r है, ठीक है, क्योंकि इसमें से कम हो रहा है दोस्तों r में से, तो बड़ा ये है दोस्तों, n माइनस r इसमें भी है, ठीक है, प्लस 1 इसमें है दोस्तों, तो बड़ा ये है, ठीक है, लार्जर हमने इसमें ढूंढ लिया लार्जर कौन सा है। तो अब देखो बड़े वाले को छोटा बनाते हैं, तो n माइनस r फैक्टोरियल बड़ा है, इसको छोटा बनाएंगे, एक बार तो इसको ऐसे कैसे लिख लिया, इनटू में इसमें से एक कम कर दिया दोस्तों, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब इसको देखो एक बार तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, n माइनस r प्लस में 1, अब इसमें से एक कम कर देंगे दोस्तों, तो -1 लिखेंगे तो +1 से -1 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा दोस्तों, n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू में r माइनस में 1 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल दोस्तों, n माइनस r फैक्टोरियल से ये कैंसिल, तो इसमें जो बचेगा उसको लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये r अपॉन में n माइनस r प्लस में 1 इक्वल टू 3 अपॉन में 5। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5r इक्वल टू 3n माइनस में 3r प्लस में 3, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, तो 5r प्लस में 3r माइनस में 3n, ठीक है, और इक्वल टू 3 ऐसे लिख दिया हमने इसको। 5r प्लस में 3r दोस्तों 8r माइनस में 3n इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2 आ गई दोस्तों, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व करेंगे दोस्तों हम, ठीक है, इसको और इसको सोल्व करेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई दोस्तों, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इसलिए है दोस्तों क्योंकि पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है, और 2 वेरिएबल है, एक तो r वेरिएबल है, एक n वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो दोस्तों इनको मैं इकट्ठा लिखूंगा। सबसे पहले तो जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है हमारे पास वो है इसकी 4r माइनस में n इक्वल टू 5, ये है दोस्तों, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। जो सेकंड इक्वेशन है 8r माइनस में 3n इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 है दोस्तों, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे दोस्तों। देखो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो कोफिशिएंट होते हैं ना, या तो r का या n का, उनको इक्वल करते हैं। यदि हम इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 बन जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 8r माइनस में 2n इक्वल टू 10, ठीक है। इसको ऐसे कैसे लिख देंगे सेकंड वाली को, तो 8r माइनस में 3n इक्वल टू 3। अब कर देंगे माइनस, ठीक है, सारे साइन चेंज कर देंगे दोस्तों, तो इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। तो इसमें बचेगा दोस्तों n, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, प्लस 3n माइनस 2n, n बचेगा 10 माइनस 3 तो 7 होगा दोस्तों। तो n की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 7 आ गई, ठीक है। अब r की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर लो दोस्तों, ठीक है। इक्वेशन 1 ये है, ठीक है, इसमें पुट कर देंगे हम यहाँ पे 4r माइनस में n की जगह पे 7 इक्वल टू 5, तो 4r इक्वल टू उसको साइड ले जाएंगे प्लस में 7, 4r इक्वल टू 12, r इक्वल टू 12 अपॉन में 4 है दोस्तों, ठीक है, 4 3 जा 12, तो r इक्वल टू 3। तो r की वैल्यू दोस्तों 3 आ गई, n की वैल्यू 7 आ गई। ये आ गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट दोस्तों। अब इसमें देखो दोस्तों एक छोटा शॉर्टकट बताऊंगा दोस्तों मैं आपको, ज़्यादा शॉर्टकट तो नहीं है लेकिन कुछ काम आ जाएगा आपको। जब हमने क्या किया इसमें देखो ध्यान से, जब हमने ये निकाला कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 टर्म, ठीक है, ये दोस्तों हमने यहाँ पर निकाल लिया था, ये निकल गया हमारा, ठीक है, ये कोफिशिएंट आ गया था, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई थी। तो इससे आगे दोस्तों हमने ये फिर सोल्व किया था, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ r टर्म निकाला, ठीक है, फिर हमने r प्लस में 1 टर्म का कोफिशिएंट निकाला, मतलब ये कैलकुलेशन की दोस्तों हमने, ठीक है। तो आपकी केवल इस पेज की कैलकुलेशन बच सकती है, ठीक है। कैसे बचेगी वो देखो, एक बार मैं ऐसे लिखूंगा इसमें,
शॉर्टकट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ r माइनस में 1 टर्म, इसका कोफिशिएंट लिखूंगा दोस्तों n c r माइनस में 2। अब हमें रिक्वायरमेंट है r टर्म के कोफिशिएंट की और r प्लस में 1 टर्म के कोफिशिएंट की दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट किया था इसमें 5, ठीक है, फिर ये 4th 5th और 6th टर्म बन गई, मतलब कंजुगेटिव टर्म थी दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, r की वैल्यू को 1 बढ़ा लेंगे इसमें, ठीक है। r की वैल्यू क्या बढ़ा लेंगे, 1 बढ़ा लेंगे, क्योंकि 1 बढ़ाना दोस्तों इसमें देखो 1 प्लस हो रही है, फिर इसमें 1 प्लस हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट निकालने के लिए दोस्तों देखो एक बार, क्योंकि इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं दोस्तों हमारे ऊपर, ठीक है, इससे भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो हर एक में आएगा, क्योंकि हम एक्सपेंशन x प्लस 1 की पावर n का कर रहे हैं, ठीक है। तो a की जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है, जो ये a था इसकी जगह पे x आ गया, b की जगह पे 1 आ गया, ये तो इग्नोर कर दिया दोस्तों, ये तो हर एक में इग्नोर होगा। x की पावर कुछ हो, इसको लिखना ही नहीं, क्योंकि हमें कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है। तो कोफिशिएंट केवल इसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों, जो r की वैल्यू होगी, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें हमने a का कोफिशिएंट निकाल लिया, ठीक है, वो तो हम जैसा निकालना था ऐसे निकाल लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे इसमें, ठीक है। +1 करने से क्या होगा देखो, NCR माइनस 2 प्लस 1, तो क्या बन गया दोस्तों, NCR माइनस 1 बन गया दोस्तों, ये आ गया इसका कोफिशिएंट NCR माइनस 1। इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे दोस्तों, इसमें फिर +1 कर दिया, इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, NCR आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे निकल सकता है दोस्तों, तो आपकी एक पेज की कैलकुलेशन कम हो सकती है यदि आप ऐसे करोगे तो दोस्तों, ठीक है। इसका कोफिशिएंट तो हमने निकाल लिया, इसका ऐसे कर लेंगे दोस्तों, इसका ऐसे कर लेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कोफिशिएंट, क्योंकि ये कंजुगेटिव नंबर है दोस्तों ये, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में x की होल पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में x की होल पावर 2n माइनस 1। देखो दोस्तों हमने क्या करना है, इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना दोस्तों, ठीक है। फिर हमने इसका कोफिशिएंट देखना है और इसका कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट आएगा इस वाले से 2 टाइम्स आएगा दोस्तों, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट आएगा इस वाले कोफिशिएंट से 2 टाइम्स आएगा, ये हमने प्रूव करना दोस्तों। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 1 प्लस में x की होल पावर 2n, एक साइड तो ये है दोस्तों, और दूसरी साइड है 1 प्लस में x की होल पावर 2n माइनस में 1, ये दोस्तों, ठीक है। हमने क्या देखना है दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है। x की पावर n का कोफिशिएंट देखना है, इसमें भी x की पावर n का कोफिशिएंट देखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स होना चाहिए इसका कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 2n है दोस्तों इसमें, ठीक है। और ये a होता है और ये b होता है दोस्तों सेकंड वाला, ठीक है। a क्या है 1 है और b क्या है x है। तो जनरल टर्म फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखो एक बार n कितना है इसमें, 2n माइनस में 1 है, 2n माइनस 1, और a है 1 और b है इसमें x। इसमें जनरल टर्म फार्मूला दोस्तों क्या होता है, tr प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r। दोनों में अप्लाई करेंगे दोस्तों, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो अब देखो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा हमारे पास tr प्लस 1 इक्वल टू n की जगह दोस्तों 2n है, ठीक है। तो 2n c, r की जगह पे r ही रखेंगे, इंटू में a की जगह पे 1 रख देंगे, 1 की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r, b है x, x की पावर r, ये रख दिया दोस्तों। इसमें भी अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है, साथ साथ में कर लेंगे। tr प्लस 1 इक्वल टू n की जगह पे है 2n माइनस 1 cr इंटू में a क्या है दोस्तों, a इसमें 1 है, ठीक है, 1 की पावर 2n माइनस में 1 है दोस्तों, ठीक है। 2n माइनस 1 माइनस में r इंटू में b की जगह पे x की पावर r, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब करेंगे सोल्व इसको, ये बनेगा देखो, इसको तो दोस्तों इग्नोर कर देंगे क्योंकि 1 की पावर कुछ हो 1 आएगा, ठीक है। इसको कर देंगे इग्नोर, ठीक है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या बचा देखो, 2n cr इंटू में x की पावर r, ये बचा दोस्तों, ठीक है। और इसमें देखो 2n माइनस 1
सी आर इंटू में एक्स की पावर आर, ये बच गया दोस्तों। तो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट बताना दोस्तों हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आर को एन से रिप्लेस कर देंगे। देखो हमने क्या बताना है, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, एक्स की पावर आर है हमारे पास, लेकिन हमने बनाना क्या है, इसको एक्स की पावर एन बनाना है। तो बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। सेम बेस है, इक्वल का साइन है, तो पावर भी इक्वल हो सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें तो जहाँ पे भी आर लिखा हुआ वहाँ पे एन लिख देंगे, ठीक है। 2n सी एन इंटू में एक्स की पावर एन, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। 2n माइनस वन सी एन लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे भी, ठीक है। एक्स की पावर एन, इतना काम कर दिया दोस्तों। अब देखो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, ये आ गया इसमें, ठीक है। एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट इसमें ये आ गया। तो हमने क्या प्रूव करना है दोस्तों, कि ये वाला जो कोफिशिएंट है इसके 2 टाइम्स है, ठीक है। तो 2 टाइम्स है दोस्तों। देखो एक बार इसमें एनसीआर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एनसीआर एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, दोनों में अप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर है दोस्तों, तो 2n माइनस में n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें भी अप्लाई करेंगे 2n माइनस में 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसको थोड़ा सा सोल्व और करेंगे। 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस n, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। इसमें देखो ये बनेगा 2n माइनस में 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस n, तो ये n हो जाएगा माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। इसको हमने 2 टाइम्स क्या करना है दोस्तों, प्रूव करना है। इसके 2 टाइम्स है, ठीक है। ये 2 टाइम्स बड़ा है इससे। तो देखो दोस्तों यदि हमने 2 टाइम्स प्रूव करना है तो देखो एक बार मान लो ये एग्जांपल है, ठीक है। 10 और 5 है, इसके 2 टाइम्स है ना दोस्तों, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 2 इंटू में 5, ठीक है। इसको 5 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको 2 टाइम्स 10 को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है। यदि मान लो हमारे पास हो 4 और यहाँ पे 8, इसके 2 टाइम्स है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 4, यहाँ पे 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल रहेगा फिर, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब ये कहने का, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया हमने 11 ले लिया और यहाँ पे ले लिया इसका 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 लिख दो, यहाँ पे 11 इंटू में 2 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहना चाहिए और 2 आना चाहिए, मतलब 2 इंटू समथिंग लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको 2 इंटू समथिंग में बनाएंगे दोस्तों। और फिर इसको देखो कैसे बनाएंगे, एक बार देखो। इसको बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो जो ये है ना दोस्तों, जो ये है उसको बिल्कुल ऐसा बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसको ये मान लो, तो इसमें से ये बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर 2 भी बनाएंगे इसमें से, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसे होगा। देखो ऊपर वाले को दोस्तों हमने 2n माइनस 1 बनाना है ना, तो ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा, इसको खोल लेंगे 2n, एक बार तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसमें से एक माइनस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ऐसे बना दिया हमने अपोन में। अब देखो n फैक्टोरियल है इसमें भी n फैक्टोरियल है, तो इस वाले को क्या करेंगे दोस्तों, एक्सपेंड कर लेंगे। एक बार तो n लिख दिया, इंटू में एक कम करेंगे इसमें, ठीक है। इंटू में इसको ऐसे कैसे लिख दिया n फैक्टोरियल। इसमें देखो दोस्तों 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल, यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। बीच में लाइन लगा लो एक बार, ठीक है। अच्छा अब देखो 2n माइनस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी है, n फैक्टोरियल इसमें भी है, इसमें भी दोस्तों, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा 2 इंटू में 2n माइनस में 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में 1 का फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल, और इसमें बनेगा दोस्तों 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। देखो दोस्तों हमने क्या कर दिया दोस्तों, कोफिशिएंट लेके दोस्तों हमने इसको 2 टाइम्स क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा हमें कि ये और ये तो सेम है, जिस प्रकार से ये आया था हमारा, ठीक है। ये और ये तो सेम है और मल्टीप्लाई में 2 है पहले वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला क्या है, 2 टाइम्स है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हेंस
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में x की होल पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में x की होल पावर 2n माइनस 1, ये होगा दोस्तों, ठीक है। HP लिख देंगे, हैंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m विच ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस में x की पावर m इज 6। देखो दोस्तों, इसमें ये बोल रखा है कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है ना, तो इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, उसमें कहीं एक्स स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो 6 दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो हमने इस m की वैल्यू बतानी है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 12। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास है 1 प्लस में x की होल पावर m है, ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। इसको क्या करना दोस्तों, एक्सपेंड करना हमने। जब इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, इसमें कोई टर्म ऐसी आएगी जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। और उसका कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, 6 गिवन है, ठीक है। ये गिवन है कोफिशिएंट, तो ऐसे लिख दिया हमने। तो हमने क्या करना दोस्तों, अब इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। ये जो m है पावर में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो दोस्तों ध्यान से, n की जगह पे क्या दोस्तों, इसमें पावर की जगह पे m है, और a क्या दोस्तों, फर्स्ट क्वांटिटी है जो 1 है, और सेकंड क्वांटिटी क्या है दोस्तों, x है, ठीक है। फर्स्ट 1 है और सेकंड x है, ये लिख लिया हमने इसमें, ठीक है। अब जनरल टर्म फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों इसमें हम, ठीक है। जनरल टर्म फार्मूला है TR प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू में a की पावर n माइनस r इंटू में b की पावर r, ये है दोस्तों जनरल टर्म फार्मूला। तो इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे। TR प्लस 1 इक्वल टू n की जगह पे m रख देंगे, MCR इंटू में a की जगह पे 1 n माइनस r, n की जगह पे दोस्तों m है तो m माइनस r हो जाएगा, ठीक है। b की जगह पे x है, x की पावर r, ये होगा दोस्तों, ठीक है। इसको तो कर सकते हैं दोस्तों हम इग्नोर, क्योंकि 1 की पावर कुछ हो वो 1 ही होता है, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। अब देखो TR प्लस 1 इक्वल टू MCR इंटू में x की पावर r, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, x की पावर r आ गया, x की पावर r का कोफिशिएंट, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, x की पावर 2 करना है, मतलब x स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, x स्क्वायर, ताकि हम ये वैल्यू कंपेयर कर सके। ये कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट के साथ क्या कर सके दोस्तों, कंपेयर कर सके हम, ठीक है। तो उससे वैल्यू निकालेंगे m की हम। तो ये देखो एक बार, x की पावर r तो हमारे पास है, लेकिन हमें x स्क्वायर निकालना है। जब बेस सेम है और इक्वल का साइन बीच में है तो r इक्वल टू 2, r की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, 2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस में 1 MC2 आ जाएगा यहाँ पे इंटू में x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो ये आया दोस्तों हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमें गिवन 6 है, ठीक है। तो इनको हम इक्वेट कर देंगे, MC2 इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि ये गिवन था दोस्तों ये तो, लेकिन ये हमने निकाल लिया जनरल टर्म के फार्मूले से। तो अब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें NCR का फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन में m माइनस में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा ये है दोस्तों, ये तो m फैक्टोरियल है, इसमें m में से कुछ माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये छोटा है, ठीक है। तो बड़े वाले को छोटे में बदल लेंगे हम। तो ऐसा करेंगे, m एक बार तो ऐसे कैसे लिख दिया, अब इसमें से एक कम करेंगे m माइनस 1, ठीक है। अब इसमें से एक और कम कर देंगे तो m माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। और फैक्टोरियल लगा देंगे अपॉन में m माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू में, इसको खोल देंगे 2 इंटू 1 कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया हमारा, इक्वल टू 6। अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस में m हो गया दोस्तों, ठीक है, अपॉन में 2 है इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस में m इक्वल टू 12,
इसको 12 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे, एम स्क्वायर माइनस में एम माइनस में 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई दोस्तों, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड अपनाएंगे इसमें हम, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों 12 एम स्क्वायर होगी, ठीक है। अब बीच वाले को इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे कि प्लस माइनस करे तो माइनस एम आई और मल्टीप्लाई करे तो दोस्तों ये आए, ठीक है, माइनस का 12 एम स्क्वायर आए दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो एम स्क्वायर माइनस 4m और प्लस में 3m। ये इसको हमने स्प्लिट करके दोस्तों ऐसे लिख लिया क्योंकि 4 3 जा कितना होते हैं 12 होते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस 12 एम स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, और जब इसमें प्लस करेंगे दोनों को तो माइनस एम आएगा, ठीक है, माइनस का 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से m कॉमन आ जाएगा तो m माइनस में 4 बचेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे दोस्तों, प्लस में 3 तो m माइनस में 4 इसमें बचेगा अंदर इक्वल टू 0। m माइनस 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो m माइनस 4 कॉमन ले लिया, इसके अंदर बचा m प्लस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m माइनस 4 इक्वल टू 0, एक तो ये आएगा दोस्तों m प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 है दोस्तों, तो इसमें या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए हमने दोनों को 0 को इक्वल पुट कर लिया, तो m की वैल्यू 4 आएगी यहाँ से और m की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों -3 आएगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में देखो दोस्तों, एक बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू बतानी है दोस्तों, नेगेटिव वैल्यू नहीं बतानी। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा m इक्वल टू 4, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों हमारा कंप्लीट इस प्रकार से, और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।